आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। कौन थी रोल्स रॉयस खरीदने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस? पहली सैलरी थी महज 1200 रुपए। नई दिल्ली 1950 के दशक में इराक की राजधानी बगदाद से एक ऐसी अदाकारी मुंबई की माया नगरी में कदम रखा और देखते ही देखते हिंदी सिनेमा जगत पर छा गई थी। उस जमाने में जब अभिनेत्रियां सादगी भरे अंदाज से फैंस का दिल जीत लेती थी, उस दौरान इस लड़की ने बोल्ड और बैंप वाले रोल से हर किसी को हैरान कर दिया था। ये कोई और नहीं, मुड़ करना देख फेम नादिरा ही थी, जिन्होंने कुछ ही फिल्मों में जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। नादिरा पर्दे पर अपने दमदार किरदारों के लिए जानी जाती थी। अभिनेत्री असल जिंदगी में भी उतनी ही तेज तर्रार थी जितनी वो सिल्वर स्क्रीन पर दिखती थी। नादिरा के हिस्से एक बड़ी उपलब्धि है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो हिंदी सिनेमा की पहली एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में शामिल रोल्स रॉयस खरीदी थी। आइए जानते हैं बगदाद से आई इस खूबसूरत हसीना के बारे में। ईरान के बाद बॉलीवुड बना नादिरा का नया ठिकाना। कातिल अदाओं वाली नादिरा का जन्म 5 दिसंबर 1932 में बगदाद के एक यहूदी परिवार में हुआ था। अभिनेत्री का असली नाम फ्लोरेंस एजेकिल था, लेकिन रूप पहले पर्दे पर वो नादिरा के नाम से मशहूर हुई। जब गाना मुड़ कर ना देख आया था, उस वक्त अभिनेत्री महज 23 साल की थी। उनकी खूबसूरती और नजाकत दर्शकों के दिलों में घर कर गई। नादिरा फिल्मों में अपने बोल्ड किरदारों के साथ फियरलेस अंदाज के लिए भी फेमस थी, लेकिन राज कपूर के साथ काम करने की उनकी जिद ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। इस फैसले के कारण वो पहली फिल्म ही सुपरहिट देने वाली आगे हिंदी सिनेमा की खलनायिका के रूप में सामने आई। कैसे पड़ा नादिरा नाम? नादिरा पहली बार 10 साल की उम्र में हिंदी फिल्म मौज में नजर आई थी। इसके बाद फिल्म आन के साथ उन्हें इंडस्ट्री के कदम रखने के लिए ब्रेक मिला। इस फिल्म में नादिरा के अपोजिट लीड रोल में दिलीप कुमार थे। आन का डायरेक्शन महबूब खान ने किया था। वो पहले फिल्म नरगिस को लेना चाहते थे, लेकिन अभिनेत्री उस वक्त राज कपूर की फिल्म आवारा की शूटिंग कर रही थी। ऐसे में महबूब खान की नजर बला की खूबसूरत नादिरा पर पड़ी, जो इस वक्त काम की तलाश में थी। फिर क्या था, महबूब खान ने उन्हें आन में कास्ट कर लिया। उन्होंने ही फ्लोरेंस एजिकिल को नादिरा नाम दिया था। करियर हिट करने के लिए निभाई विलन की भूमिका। आन आते ही थिएटर्स में छा गई और बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया। इसके बाद नादिरा ने वारिस, जलन, नगमा, डाक बाबू और रफ्तार समेत कई फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अचानक अभिनेत्री का करियर हिचकोले खाने लगा। 1956 में रिलीज हुई श्री 420 में नादिरा एक क्लब डांसर के किरदार में नजर आई। फिल्म में उन्होंने शानदार अदाकारी की, यह तक कि नरगिस भी उनके आगे फीकी पड़ गई। लेकिन ये फिल्म नादिरा के लिए काल साबित हुई थी। अपने करियर के उस चरण में वह सबसे अधिक पेमेंट वाली भारतीय अभिनेत्रियों में से एक थी। 1200 सैलरी और लग्जरी कार कहा जाता है। नादिरा ने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया था तब उन्हें 1200 रुपए सैलरी मिलती थी। इसके बाद उनके वेतन बढ़कर 2500 रुपए हो गई थी। बीतते वक्त के साथ जैसे उनके करियर का ग्राफ बढ़ा तो वे 3600 रुपए चार्ज करने लगी। एक बार उनकी माँ इतने रुपए देकर हैरान रह गई थी। उनकी माँ ने नादिरा से कहा कि क्या वो रुपए चुरा कर तो नहीं लाई है। नादिरा इतने रुपए कमाती थी कि वो अपनी जिंदगी बहुत शाही और अपनी शर्तों पर जिया करती थी। बॉलीवुड में वो पहली एक कलाकार थी जिसने सबसे पहले दुनिया की लग्जरी कार मानी जाने वाली रोल्स रॉयल्स खरीदी थी। इराक के बगदाद शहर के एक यहूदी परिवार में पैदा हुई नादिरा बॉलीवुड की बहुत बड़ी अभिनेत्री रह चुकी है। नादिरा की यह खासियत थी कि वो हर तरह के किरदार निभाने में माहिर थी। उन्होंने अपने करियर में कई तरह के प्रयोग किए। जिस दौर में फिल्म अभिनेत्री या नायिका के रोल करने में दिलचस्पी लेती थी, उसी वक्त नादिरा ने एक बैंक का किरदार निभाने से गुरेज नहीं किया। इसके साथ नादिरा का शुमार उस वक्त की बहुत अमीर अभिनेत्रियों में किया जाता था।